हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिक किया गया है। 2016 में ये क्वेश्चन सीबीएसई ने किया था। ठीक है, सो 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का डिस्कस करने जा रहे हैं। विकास और विवेक दो पार्टनर हैं, वो है 3:2 रेशियो मेंटेन कर रहे हैं वो लोग। और 1 अप्रैल 2014 के डेट के हिसाब से एक और न्यू पार्टनर वंदना, उसने एडमिशन लिया। ओके, सो न्यू पार्टनर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स विथ गारंटीड प्रॉफिट 1,50,000। पहली बात, जो न्यू पार्टनर है उसको शेयर दिया जाएगा 1/8 और उसको गारंटी प्रॉफिट ये बताया गया है 1,50,000 होगा। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि एनपीएसआर है बिटवीन विवेक एंड विकास विल रिमेन द सेम, वो सेम रहेगा। But they decided to bear the any deficiency on account of guarantee to Vandana in 2:3 रेशियो। उन दोनों ने मिलके वंदना को 1,50,000 का गारंटी दिया है। अगर इस अमाउंट से थोड़ा भी कम अमाउंट मिलता है, मतलब जितने का भी डिफरेंस होगा, डेफिशिएंसी अमाउंट होगा, वो अमाउंट बाकी दोनों पार्टनर विवेक और विकास मिलके 2:3 रेशियो में भरपाई करेंगे। The profit of the firm for the year ending 31st March 2015 was 9 lakh. प्रॉफिट अमाउंट क्वेश्चन में बताया गया डेट के हिसाब से 9 लाख है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account of Vikas, Vivek and Vandana for the year ending 31st March 2015. ओके, सो प्रिपेयर करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इसमें पहले ही हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स के नाम विकास, विवेक एंड वंदना। देन पार्टिकुलर्स अमाउंट जिसे हम पापा फॉर्मेट कहते हैं। देन डेबिट, देन क्रेडिट मेंशन करते हैं हम। ओके, पहला ही एंट्री होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम दिए गए प्रॉफिट का एज इट इज अमाउंट यहां बिठा देते हैं जो कि 9 लाख है। राइट, फिर हम आईओसी होने से यहां लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहां आईओसी या सैलरी या कमीशन या कुछ भी ऐसा नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो 9 लाख को अगर हम रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि रेशियो कितना गिवन है। रेशियो गिवन है 3:2 और न्यू पार्टनर का है 1/8। सो उस हिसाब से हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसे एनबीएसआर कहा जाता है। क्लियर? सो हम पहले एनपीएसआर फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए पहले देखेंगे कि वंदना का गारंटीड जो शेयर है वो अमाउंट है 1,50,000। राइट, सो 1,50,000 में से वंदना का जो एक्चुअल शेयर होगा, उसको जो एक्चुअल शेयर मिला है वो कितना मिला है। एक्चुअल में प्रॉफिट है 9 लाख और उसमें से 1/8 शेयर के हिसाब से वंदना को एक्चुअल में मिला 1,12,500, लेकिन उसको मिलना कितना चाहिए था, 1,50,000। मिला है 1,12,500, तो इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस अमाउंट हमें मिलेगा। राइट, सो जो डिफरेंस अमाउंट है वो उसका डेफिशिएंसी है, तो वो बाद में चेक करते हैं। अब देखते हैं कि विकास का शेयर कितना है। 9 लाख में से 1,12,500 तो चला गया वंदना को देने के लिए, तो बाकी रहा 7,87,500। उसमें से 3:2 रेशियो में उनको प्रोवाइड करना है, विकास और विवेक को। तो 3:2 मतलब 3:2 दोनों का टोटल करेंगे तो आता है 5। दैट मीन्स 3/5 और 2/5। राइट, सो 7,85,000 इन 87,500 इंटू 3/5 करेंगे पहले वाला। सो हमें आंसर मिलेगा 4,72,500। फिर हम करेंगे विवेक का शेयर, जिसमें 9 लाख से पहले 1,12,500 हटा देंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट रहता है 7,87,500। उसमें से विकास के रेशियो के हिसाब से इंटू करेंगे 2/5, सो दैट हमें आंसर जो मिलेगा वो है 3,15,000। क्लियर? सो डेफिशिएंसी अमाउंट अब कितना है वो फाइंड आउट करते हैं।
1,50,000 उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला 1,12,000, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। सो जो डिफरेंस अमाउंट है वो है 37,500। सो ये है डेफिशिएंसी अमाउंट, राइट? डेफिशिएंसी अमाउंट। सो डेफिशिएंसी अमाउंट में 37,500 हमने निकाला। दिस डेफिशिएंसी विल बी borne by विकास एंड विवेक 2:3। डेफिशिएंसी होने से ये लोग 2:3 रेशियो में बियर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। सो अब उस हिसाब से देखते हैं विकास को कितना देना है, विवेक को कितना देना है। विकास विल पे इसी अमाउंट का 2/5 2:3 रेशियो के हिसाब से, और विवेक विल पे इसी अमाउंट का 3/5। सो विकास के लिए आया 15,000 एंड विवेक के लिए आया 22,500। दैट्स इट। सो दोनों का अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ये दोनों अमाउंट दोनों अपने प्रॉफिट के अमाउंट से भरपाई करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट, हमें इस अमाउंट को लेस करना है, राइट? सो अब चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो उसमें हमने देखा कि विकास को ओरिजिनल में कितना मिलना चाहिए। विकास को ओरिजिनल में मिलना चाहिए, हमने यह हिसाब किया है, आप लोग देख सकते हैं। विकास को ओरिजिनल में मिलना चाहिए 4,72,500। सो हमने यहाँ 4,72,500 लिखा। लेस करेंगे गिवन टू वंदना। वंदना को कितना देना चाहिए? वंदना को देना चाहिए, हमने हिसाब किया था 15,000, राइट? वंदना को 15,000 देना चाहिए। सो उस हिसाब से विकास वंदना को 15,000 देगा। ये रहा। फिर लेस करके जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ हम लिख दिए। नेक्स्ट गिवन टू नेक्स्ट है विवेक। विवेक का ओरिजिनल जो अमाउंट है वो हमने कैलकुलेशन किया था 3,15,000, राइट? सो 3,15,000 उसको ओरिजिनल में मिलने चाहिए थे, लेकिन उसमें से उसको वंदना को थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। तो लेस गिवन टू वंदना जो कि 22,500 है, तो उसमें से इसको लेस किया तो हमें जो फाइनल अमाउंट मिला वो है 2,92,500। फिर वंदना का कैलकुलेशन करेंगे तो वंदना को ओरिजिनल मिला है 1,12,500। ये कहाँ पर मिला था? ये रहा 1,12,500। सो इसके साथ हम ऐड करेंगे विकास ने जो 15,000 भेजे हैं, ये रहा, वो यहाँ ऐड कर देंगे। फिर वंदना ने जो 22,500 22,500 रुपए भेजे हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। क्लियर? सो ये सब ऐड करने के बाद वंदना का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,50,000। सो इस हिसाब से अब हम बोथ साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 9 लाख मिलेंगे और यहाँ पर भी टोटल 9 लाख मिलेंगे। दोनों साइड का टोटल 9 लाख हो गया। सो इसी के साथ हम पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज कर देंगे। सो पीएल अप्रोप्रिएशन क्लोज। क्वेश्चन में दिए गए सारे मैटर भी क्लोज। सबका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। किसी भी जगह में किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। दिस इज शुभ्र सर साइनिंग ऑफ।